Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 2. Today, we will revise this chapter because of this chapter is coming in your test. That's why. So, chapter number 2, globe, latitude, and longitude. So, the chapter name we have done. For this chapter, you have to come to page number 103. सो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों को अर्थ की शेप के बारे में बताया गया दैट इट इज शेप्ड इन अ जियोड लाइक शेप। इट इज बल्जी मीन्स इक्वेटर सेंटर पॉइंट पे ये बल्जी है, उभरी हुई है, और वो जैसे जैसे जाते हो वहां पर ये ऊपर पोल्स पर ये फ्लैटेड है। इसका सेंटर से डायमीटर जो है वो है 12,756 किलोमीटर एंड पोल्स पर इसका डायमीटर है 12,712 किलोमीटर। 3 डायमेंशनल मॉडल है अर्थ का जिसे हम ग्लोब बोलते हैं, 3D जिसे बोलते हैं ना 2D। तो वैसे 3 डायमेंशनल इसका ग्लोब का अर्थ का मॉडल है ग्लोब। 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। अर्थ हल्की सी टिल्टेड है, सीधी नहीं है, हल्की सी झुकी हुई है। और वो कितनी झुकी? 23 डिग्री हाफ मिनट वर्टिकली ये झुकी हुई है। ऊपर अगर अर्थ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते तो अपर पोर्शन को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, सदर्न पोर्शन को सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं आपकी, जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें। ये जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 104 वाला, लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ द ग्लोब। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है इक्वेटर की। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेटर? इक्वेटर का मतलब है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ के मिड में से पास हो रही है। जैसे आप ये देख सकते हो, अर्थ के बीच में से एक एरो पास हो रहा है पिंक वाले डायग्राम के अंदर। सो इस एरो को हम बोलते हैं इक्वेटर। ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेकेंड ग्रीन कलर लाइन में आप लैटिट्यूड को देखोगे। लैटिट्यूड क्या है? सेट ऑफ लाइन्स हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट तक पैरेलली चलती है। लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइंस को हम लैटिट्यूड बोल रहे हैं यहाँ पर। तो लैटिट्यूड हो गए। उसके बाद हमारा नीचे पिंक कलर पोर्शन में आप लॉन्गिट्यूड देख सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूड? सेट ऑफ लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ तक जाती है। तो लैटिट्यूड इस तरीके से ट्रैवल करती है और लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे तक ट्रैवल कर रहे हैं हमारे। ये हो गया था हमारा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोई भी आप जो 2 लाइन है वो जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं तो उन 2 लाइनों के इंटरसेक्ट करने से आप उस जगह की पिन पॉइंट या पिन लोकेशन का पता लगा सकते हो। ये हमारा कवर अप हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने आगे पॉइंट को कवर अप करना था, जिसमें आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यहाँ पर देख सकते हो। लैटिट्यूड लेफ्ट हैंड साइड में, लॉन्गिट्यूड राइट हैंड साइड में। फिर उसके बाद हम लोग जगह को एक बार लोकेट भी कर चुके थे। हम लोग, मैं आपको एग्जाम्पल बता चुकी थी जब हम पहले क्लासेस को ले रहे थे। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक मतलब पैरेलल्स की बात की गई है। लैटिट्यूड के पैरेलल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है। जैसे इस लाइन में आप देख सकते हो इक्वेटर 0 डिग्री है। 0 डिग्री के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, 0 डिग्री के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इनकी डिग्री देखेंगे 23 डिग्री हाफ मिनट। डिग्री इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या है, या फिर 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है उसके नाम क्या है, या सदर्न लैटिट्यूड है उसका नाम क्या है। आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फीयर में, उसकी डिग्री कौन सी है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसके लिए आप सरेली चैप्टर को रीड करेंगे। इनके स्पेसिफिकेशन, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस तक आपको जाना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। 1 डिग्री लैटिट्यूड दूसरी डिग्री लैटिट्यूड के पैरेलल होता है। इक्वेटर सबसे लार्जेस्ट पैरेलल है। उसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम कर चुके। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड है 90 ऊपर 90 नीचे, ये भी हम लोग देख चुके थे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लाइन ये देखेंगे हम लोग, हीट जोन्स में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने हमारे लैटिट्यूड को। हीट जोन्स का मतलब है टेम्परेचर के आधार पर। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा 0 डिग्री पर रहता है, इसलिए 0 डिग्री का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में। इसे हम टॉरेट जोन बोलते हैं। टेम्परेचर हाई मीन्स टॉरेट जोन। उसके ऊपर येलो कलर पोर्शन में जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर नहीं, ये होता है टेम्परेट जोन। और उसके बाद आप लोग लाइट ब्लू कलर पोर्शन में देखेंगे फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन हो गया, फ्रिजिड जोन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में। तो क्वेश्चन कैसे भी अराइज हो सकता है इस टॉपिक से, टॉरेट जोन किस डिग्री से किस डिग्री तक फैला हुआ है, ये क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्रिजिड जोन क्या नॉर्थ पोल में है या फिर सॉरी फ्रिजिड जोन अगर है तो पोल्स में है या इक्वेटर में, कैसे भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। नाउ ये पॉइंट आपका यहाँ पे बता रहा है, डिग्रीज बता रहा है, हीट जोन्स बता रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, स्प्रेड है ये बता रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। सो इसको आप थरली रीड करेंगे। देन आफ्टर यू हैव टू कम टू लॉन्गिट्यूड पोर्शन, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रहे हैं, ये हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद आपके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लॉन्गिट्यूड के, ग्रेट सर्किल सबसे बड़ा सर्किल, देखिए लॉन्गिट्यूड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंडिंग हो रहा है, उसी के सामने वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो नीचे साउथ पोल नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक जा रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं, एक बड़ा सर्कल बना रहे हैं, ग्रेट सर्किल। तो हर लॉन्गिट्यूड एक ग्रेट सर्किल बना रहा है क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड आपकी अर्थ के चक्कर एक तरीके से राउंड अप सर्कल में हम देख सकते हैं उसको। सो जैसे इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो इक्वेटर को तो आप ग्रेट सर्कल बोल सकते हो, पर उसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर को आप ग्रेट सर्कल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि फिर सर्कल जो है छोटे होते जाते हैं, पर आप लॉन्गिट्यूड को ग्रेट सर्कल बोल सकते हो। उनकी डिस्टेंस एक 111 किलोमीटर है एक दूसरे की। ना इम्पोर्टेंस अगर हम देखते हैं ना, तो इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा टाइम हम किससे डिसाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूड से। जैसे 0 डिग्री की बात मैं अगर करूँ, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की यहाँ पे बात करती हूँ। सो लेट मी शो यू, ये है आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, एक रेड कलर की लाइन। अभी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में ये गुजरती है ब्रिटेन की ग्रीनविच नाम की जगह से। अब यहाँ पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में अगर रात के 12 बज रहे तो हमारा इंडिया यहाँ से कैसा दिखता है, हमारा इंडिया पिंक कलर का दिख रहा होगा आपको। हमारा इंडिया यहाँ से 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे का है, तो हमारा इंग्लैंड में जितने भी बजे हम 5.5 घंटे आगे चलेंगे। अगर इंडिया में 6 बज रहे हैं तो हम 5.5 घंटे आगे सॉरी अगर इंग्लैंड में 6 बज रहे हैं तो हमारे इंडिया का टाइम क्या हो जाएगा, सुबह के 6 बज रहे तो हमारे यहाँ 11:30 बजेंगे, क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं। ऐसे अलग अलग एरिया का अलग अलग टाइम जोन है। अब टाइम जोन कैसे डिसाइड करते हैं हम, लॉन्गिट्यूड की हेल्प से, क्योंकि हमारी अर्थ 360 डिग्री है, मतलब पूरी तरीके से राउंड है। ये 180 डिग्री होता है और ये पूरा जो सर्कल हम लगा रहे हैं वो 360 डिग्री हो रहा है। सो हमारी अर्थ को रोटेट होने में 24 घंटे लगते हैं, 23 आवर 56 मिनट समथिंग लगते हैं। 24 घंटे में मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में वो 360 डिग्री लगा रही है। अब इस 360 डिग्री में उसको क्या करना पड़ता है, हर डिग्री के सामने लाना पड़ता है। जैसे सेकंड लाइन में लगा है 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड फेसेस द सन मिड डे, हर बार एक ना एक डिग्री सन के सामने आएगी। तो एक डिग्री से दूसरी डिग्री में जाने में, मतलब 1 डिग्री से 1 डिग्री, लॉन्गिट्यूड की बात करी, लैटिट्यूड की बात नहीं करी। जैसे मैं ये डिग्री पर 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगेगा। तो 4 मिनट लग रहा है आपको 1 से 1 डिग्री को क्रॉस करने में। वहीं आप अगर 15 डिग्री को क्रॉस कर लेते हो तो आपको 1 घंटा लगेगा। कैसे लगेगा, 1 डिग्री से 1 डिग्री 4 मिनट, फिर 8 मिनट, फिर इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो 15 डिग्री अगर आप क्रॉस कर लेते हो, मतलब ऐसे 15 लाइन क्रॉस कर लेते हो, इसका मतलब आप 1 घंटे में क्रॉस कर चुके। इंडिया 0 डिग्री पे, सॉरी जो आपका इंग्लैंड है वो 0 डिग्री पर है, और हमारा इंडिया है स्टार्टिंग हो जाती है हमारी 67 समथिंग से, मान लो 97 तक, 68 से मान लिया, तो 68 का अंतर है। तो सोचिए 5.5 घंटे इस वजह से, क्योंकि बहुत सारी लाइनों को क्रॉस करना पड़ता है, इस वजह से हमारा टाइम पीरियड इतना आगे है। उसके बाद रेड कलर में आप ग्रीनविच मीन टाइम देखोगे, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री वाला टाइम, और हमारी इंडिया का टाइम है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। AM PM देख लो, AM PM की फुल फॉर्म एंटी मेरिडियन है, एंड PM की है पोस्ट मेरिडियन। AM मतलब बिफोर नून, दोपहर से पहले का टाइम, और PM मतलब आफ्टरनून, दोपहर के बाद वाला टाइम। यहाँ पर आपको टाइम कैलकुलेशन सिखाई गई है, मैंने आपको एक बार विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल एंड ये पोर्शन भी आपको समझा दिया था। उसके बाद पेज नंबर आपका 108 का आता है। 108 में आपको लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में अंतर बताया गया है। स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम आपकी एरिया का टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो हर जगह माना जा रहा है, हर जगह वो ग्रीनविच मीन टाइम माना जा रहा है, पर हमारे इंडिया में किस वजह से टाइम माना जाता है, इंडिया में टाइम माना जाता है बीचों बीच हमने इंडिया की एक लाइन खींच दी है, इमेजिनरी लाइन, जो कि 82.5 डिग्री वाली लाइन है। इससे हमारे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। इंडिया का ईस्टर्न टाइम और वेस्टर्न टाइम में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है, अप्रॉक्स 2 आवर्स का अंतर है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अरुणाचल प्रदेश का टाइम दूसरा होगा और आपके गुजरात का टाइम दूसरा होगा। तो हमने क्या कि बीच में एक लाइन बना दी, इसके हिसाब से 1 घंटा आगे नहीं, 1 घंटा तुम पीछे नहीं, बीच में एक टाइम डिसाइड करते हैं। और इंडिया का टाइम डिसाइड होता है IST से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, जो कि है हमारे 5.5 घंटे आगे, किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से।
तो यहाँ पर बात करें आपकी बुक के अंदर सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट एक लाइन क्रॉस हो रही है, जीएमटी से 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं चैप्टर में से, बशर्ते आपको इस थॉरली इस चैप्टर को आप समझो। टाइम जोन से रिलेटेड नीचे मैप है ही कि कितना किस किस का टाइम कितना ज़्यादा है। इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है, और अगर मैं जापान की बात करूँ, जापान 9 घंटे आगे। अगर सुबह के रात के 12 बज रहे हैं इंग्लैंड में, तो सुबह के 9 बजेंगे, 9 घंटे आगे है जापान का टाइम। उसके बाद हम लोगों ने एक इंटरनेशनल डेट लाइन देखी थी। इंटरनेशनल डेट लाइन आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, ऊपर वाला डायग्राम है, लेट मी जूम दिस। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आपकी क्या है, वो आपकी टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों? क्योंकि क्या किया है, इस इंटरनेशनल डेट लाइन को ऐसा बनाया गया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाले एरिया से गुजरे। अगर बीचों बीच आप इंटरनेशनल डेट लाइन को लगा दोगे ना, तो इस लाइन के जैसे बीच में आपकी बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री के इधर तो 2 बजेंगे, सॉरी इधर तो अगला दिन बच जाएगा और इधर पिछला दिन रहेगा। तो टाइम के फ्लक्चुएशन को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनल डेडलाइन को वाटर सरफेस एरिया से गुजारा, और पूरे दुनिया में हमें यही एक जगह मिली जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। फिर भी यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, इन छोटे मोटे आइलैंड से कि इनमें टाइम की फ्लक्चुएशन नहीं, इसलिए इस इंटरनेशनल डेडलाइन को थोड़ी सी हम लोगों ने टेढ़ा बना दिया है। सो नाउ दिस वी हैव डन द इंटरनेशनल डेट लाइन। हमारे आगे के पोर्शन में जो लास्ट टॉपिक है ये भी हम कवर अप कर चुके हैं। 12 घंटे का जो डिफरेंस है वो आप लोग IST से, सॉरी GMT से देख ही चुके हो। सो देखिए ये चैप्टर इजी नहीं है, इस चैप्टर की बहुत सारी डिटेल पोर्शन है। सो यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर एंड देन आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको इस रिविजन पोर्शन में भी कुछ समझ में नहीं आया देन यू कैन आस्क। सो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू।